और हाँ, लेट्स गेट बैक टू एचएसएफ। सो इस बार आपसे कुछ फैक्ट्स छूट गए क्योंकि ऑब्वियसली आप शो में भी प्रेजेंट नहीं थे। आपकी इन्फॉर्मेशन का सारा सोर्स इंटरनेट था, तो इसलिए आप अपने इरादों में उतना सफल नहीं हो पाए। बट मैं दिल से चाहता हूं कि आप इंडिया आएं और यहां आकर के इस शो को खुद एक्सपीरियंस करें। मैं तैयार हूं। अच्छा जी, मैं आज ये उम्मीद करूंगा कि ये हमारी आखिरी वीडियो साबित हो ऑन द शिट दैट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ कपल ऑफ वीक्स। स्टार्टिंग ऑफ कोर्स आप में से कुछ लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि एचएसएफ पे कुछ हमने क्रिटिक करी थी। इनफैक्ट बहुत सारे चैनल्स ने जब वो इवेंट हुआ तो उस पर क्रिटिक हुई, और ज़ाहिर क्रिटिक इसलिए की जाती है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इसलिए किया जाता है ताकि चीज़ों की तरफ, बेहतरी की तरफ आया जाए, ओवरऑल उसकी बेहतरी के लिए, ताकि फ्यूचर में वो सारी की सारी चीज़ें ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब चीज़ों को इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, सारा मोमेंटम शिफ्ट किया जा रहा है किस तरफ, कि भाई एचएसएफ का तो कोई इशू ही नहीं था, ये तो लिटरली कुछ चैनल्स के आपस का मसला था, आपस का फड्डा था, जिसकी वजह से ये सारा सिनेरियो पेश आया। तो अब इन सब चीज़ों की कोशिश की जा रही है। So that is why today we are going to be reacting to a video by Satvik Pandey, जो कि उन्होंने इनफैक्ट लास्ट वीक पब्लिश करी। और इसके थंबनेल देखें अगर आप, तो यहाँ पे इन्होंने खुद को थोर बना दिया, दैट इज द हीरो ऑफ द मूवी, और मुझे इन्होंने बना दिया विलन, दैट इज लोकी। सो सत्विक, अगर आपको ये सब करके खुशी मिलती है, आई डोंट माइंड। तो शो की शुरुआत में मैंने कुछ न्यूज़ चैनल्स को कह दिया कि सबकी टेस्टिंग नहीं हुई है। हालांकि जब मैं शो में शाम तक घूमा, बहुत सारे एथलीट से मिला, सबसे मैंने पूछा तरह तरह के क्वेश्चन, सबसे पूछा कि आपका ब्लड टेस्ट लिया गया है, आपका सैंपल कलेक्ट किया गया, तो सबने बताया हाँ किया गया है। तो मुझे पता चला कि नहीं, सबको टेस्ट किया गया है। बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो न्यूज़ वाले मेरी बाइट लेके जा चुके थे, और तब तक मैं भूल भी चुका था कि मैंने ऐसा कुछ कह दिया है न्यूज़ वालों को। यही वजह है कि हम आपको सीरियसली बिल्कुल नहीं लेते। एंड जस्ट बिकॉज जीत सलाल ने अपनी एजुकेशनल वीडियोस में 95% करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, आज तक किसी को गाली नहीं दी, किसी को बुरा नहीं बोला, किसी की टांग नहीं खींची, इट डजंट मीन कि वो भगवान बन गए। अरे जीत सलाल, तुमसे गलती कैसे हो गई? हम तुमसे गलती तो एक्सपेक्ट ही नहीं करते, तुम तो भगवान हो। एक हम इंसानों का नेचर होता है, पता है, जिस बंदे से आज तक गलती नहीं हुई, वो हल्की सी छोटी सी भी मिस्टेक कर जाएगा ना, हल्का सा मिसमैनेजमेंट जैसे इस केस में हुआ, तो वो चीज हम लोग सबसे ज्यादा हाईलाइट करेंगे। एक एथलीट जिसका सैंपल ही नहीं लिया गया, जिसका ब्लड ड्रॉ ही नहीं किया गया, लेकिन उसको डिस्क्वालीफाई इस बेस पे किया जाता है कि उसने ड्रग्स लिए थे, एंड दैट इज व्हाई उसका डोप टेस्ट पॉजिटिव आया। क्या आप इसको एक छोटी गलती कहोगे? या फिर वो एथलीट, इनफैक्ट वो एथलीट्स के एक एथलीट के साथ चार उसके घर वाले, उसके दोस्त जा रहे हैं यूरिन सैंपलिंग के लिए, इसको आप छोटी गलती कहोगे? अगर ये छोटी है तो बड़ी क्या होगी? और रैंडम टेस्टिंग से याद आया कि शो के पहले कुछ एथलीट्स को कुछ ब्लड टेस्ट करवाने का मेल गया था, उसको श्रीमान रैंडम टेस्टिंग बता रहे थे। यहाँ पे 18 दिन पहले उस इवेंट के एक रैंडम ईमेल भेजी गया एथलीट को कि भाई 2-3 रोज में आप हमें सारे के सारे टेस्ट करवा के दें, जिसमें LFT है, टोटल टेस्टोस्टेरोन है, फ्री टेस्टोस्टेरोन है, CBC और एवरेज ब्लड ग्लूकोज है। तो सर पहली चीज तो ये रैंडम टेस्टिंग नहीं, यानी कि दिस इज नॉट हाउ यू डू या हाउ यू परफॉर्म आउट ऑफ कॉम्पिटिशन रैंडम टेस्टिंग। परम पूज्य मेरे नैटी और नॉट के नवाबजादे, कहीं उस मेल में लिखा है कि वो रैंडम टेस्टिंग है? कहीं रैंडम शब्द लिखा है उस मेल में? अपने आप से हवा में कुछ भी बना के बोल देना जो कि आपके क्लेम को सपोर्ट करे। ये साफ दिखाता है कि आपका इंटेंट क्या है। वो जो मेल एथलीट्स को गया था, उसमें दिए गए टेस्ट एज प्री रिक्विजिट्स मंगवाए गए थे एथलीट से, और एक्सपो से ज्यादा वो टेस्ट खुद एथलीट्स के रेफरेंस के लिए थे। आपको इतना भी नहीं पता कि जब एथलीट से टेस्ट मंगवाया जाता है तो वो उनके रेफरेंस के लिए होता है। मेरे भाई उजैर, मैंने इसकी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो टेस्ट कराने का मेल एथलीट्स के पास गया था वो एज प्री रिक्विजिट्स था। केवल यही टेस्ट नहीं है, अपना खुद का दिमाग भी तो लगाओ। फिर से वही सेम पॉइंट, पूरी वीडियो यही है क्या? मेरे भाई, वो टेस्ट प्री रिक्विजिट टेस्ट थे। बाद में एचएसएफ ने भी तो टेस्ट किए ना खुद से सैंपल लेकर के साइट पर। नो ब्रो, नो। मेरा गला दर्द कर गया चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कि मेरे भाई, वो टेस्ट जो एथलीट को भेजे गए थे वो आउट ऑफ कंपटीशन टेस्टिंग का पार्ट नहीं है। बेसिक कॉमन सेंस। वो प्री रिक्विजिट टेस्ट थे जो एथलीट से मांगे गए थे उनके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सत्विक पांडे, जब अकल का बंटवारा हो रहा था तुम उस वक्त थे कहां? CCLLB करने में लगे हुए थे। आई मीन, एथलीट्स के पैसों से ब्लड वर्क करवाया जा रहा है, और आपका ये कहना है कि वो उन्हीं के रेफरेंस के लिए था, वो एथलीट्स के रेफरेंस के लिए था। दिस इज द लॉजिक लिटरली आप प्रेजेंट कर रहे हो। यानी सर पहली चीज तो आप मुझे ये बताएं, कितने एथलीट्स को अपना ब्लड वर्क पढ़ना आता है? कितने एथलीट्स को अपना ब्लड वर्क असेस करना आता है? क्या एथलीट्स को ये पता है कि लिवर एंजाइम्स एलिवेशन किन बेसिस पे होती है? क्या लोगों को, इनफैक्ट एथलीट्स को पता है कि जी ये जो टोटल टेस्टोस्टेरोन होता है या फिर फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है, इनका आपस में लिंक क्या होता है? क्या एक हेल्दी रेंज होती है एक हेल्दी बॉडी बिल्डर के लिए, एक हेल्दी एथलीट के लिए?
सर बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो आपके इनफैक्ट चैनल पे आते हैं ब्लड वर्क, तो उनको भी नहीं पढ़ना आता। सो अगर ये सारी की सारी चीज़ें एथलीट्स के रेफरेंस के लिए थी, तो एथलीट को समझाने के लिए कि भाई ये आपके रेफरेंस के लिए है, ये आपकी अपनी वैल्यूज़ हैं, आपको इन्हें पढ़ना आना चाहिए, जैसे कि आप कह रहे हैं लेट्स से, तो एथलीट्स के रेफरेंस के लिए कोई लिटरेचर उनको दिया गया कि ब्लड वर्क किस तरह मैनेज करना है या उसको किस तरह पढ़ना है, रिव्यू करना है, असेस करना है? क्या कोई ऑनलाइन क्लासेस थी या फिर कोई लिटरेचर उनको प्रोवाइड किया गया? यानी अगर ये एथलीट के रेफरेंस के लिए था तो देखो नंबर्स तो, और उसको रेफरेंस से कंपेयर तो एक 10 साल का बच्चा भी कर लेगा। असल तो होता है उसको असेस करना बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बायोमार्कर्स। सो दिस लॉजिक के वो उनके रेफरेंस के लिए था, आई मीन। और चलें अगर हम आपकी बात मान लें कि वो एक प्री रेक्विजिट टेस्टिंग थी और एक रैंडम टेस्टिंग नहीं थी, और आपके हिसाब से रैंडम टेस्टिंग होती है शो के बाद, अगर मैं ये सब चीजें मान भी लूं, तो सर ये क्या था फिर? तो कई एथलीट्स हैं जैसे कि डियोन हो गया, रोहित चौहान हो गए। सो डू यू बिलीव दैट दीज गाइज आर नेचुरल? सी रैंडम टेस्टिंग ऑन है, रैंडम टेस्टिंग ऑन है, रैंडम टेस्टिंग ऑन है, रैंडम टेस्टिंग चल रहा है और ऑलरेडी हो भी चुका है काफी सारे लोगों का। तो सो ये वो पॉडकास्ट था जो कि आपने जीत सलाल के साथ किया HSF इवेंट होने से कुछ दिन पहले, और इसमें जीत सलाल ये कह रहे हैं कि रैंडम टेस्टिंग ऑन है और काफी सारे एथलीट्स की हो भी चुकी है। अच्छा, लेकिन आप तो ये कह रहे हो कि रैंडम टेस्टिंग नहीं हुई, वो तो प्री रेक्विजिट टेस्टिंग थी जो कि इनफैक्ट इवेंट से पहले हुई। तो इसका मतलब ये कि आप दोनों में से कोई ना कोई झूठ बोल रहा है, या तो आप बोल रहे हो या फिर जीत सलाल बोल रहे हैं। आई मीन देयर शुड बी लाइक 1% जो कि सही बोल रहा है। और अगर ऐसा है कि वाकई में अगर जीत सलाल जिस तरह से लेट से कह रहे हैं कि रैंडम टेस्टिंग ऑन है, तो सर आप हमें वो ब्लड वर्क शो करें, क्योंकि इससे पिछला वाला तो आपने कहा वो प्री रेक्विजिट टेस्टिंग थी। तो आप जो रैंडम टेस्टिंग जैसे जीत सलाल ने कहा हो रही है, चालू है, ऑन है और बहुत सारे लोगों की हो गई है, तो वो किन पैरामीटर्स और किन बायोमार्कर्स की वजह से वो टेस्टिंग हुई थी, वो कौन से ब्लड टेस्ट थे? अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि चीज़ें सामने लाएं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके HSF से और जीत सलाल से काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। सो अब आप में से देखें, एक तो झूठ बोल रहा है अब आप फंस गए। अब आप साबित करें कि जीत सलाल ने वो जो कहा है HSF इवेंट से पहले कि वो जो रैंडम टेस्टिंग ऑन है, वो कौन सी रैंडम टेस्टिंग थी? यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। आप लिस्ट लेके आए एथलीट्स की जिनका हुआ है आपके हिसाब से, और बहुत सारे बायोमार्कर्स होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, तो सर लेकर आ जाएं, कोई ऐसे इशू की बात नहीं। और अगर नहीं लेके आते तो फिर पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। और अगर लेट से रैंडम टेस्टिंग हुई ही नहीं है पूरे HSF में, तो सर मसल मीनिया और HSF में आखिर फर्क क्या रह गया? और रैंडम टेस्टिंग को भी इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जस्ट वॉच दिस आउट। देखिए रैंडम टेस्टिंग, रैंडम सैंपलिंग होती क्या है? आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं अपनी वाइफ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, यू आर लिटरली स्पेंडिंग गुड टाइम, आउट ऑफ नोवेयर HSF की टीम आती है, हेलो सर कैसे हैं आप, खैरियत से, हमें आपका ब्लड ड्रॉ करना है, यू आर लाइक ड्यूड मैं अपने प्राइवेट स्पेस में हूं, व्हाट द फक आर यू डूइंग हियर? कोई इस बंदे के घर का यार डिश टीवी कटवाओ, ये आजकल बहुत पोगो देख रहा है कसम से। सर इस तरह से रैंडम टेस्टिंग नहीं होती, एक तरीका होता है इसको करने का। एथलीट को कांटेक्ट किया जाता है, उसकी करंट लोकेशन का ट्रैक लिया जाता है और उस पॉइंट से उसे 24 से 48 घंटे की विंडो दी जाती है कि दिस इज द डेडलाइन, और इससे पहले पहले आपको अपना सैंपल हमारे नजदीकी लैब पार्टनर, जहां पर आप जिस लोकेशन में है वहां से जो नियरेस्ट लैब पार्टनर है उधर जाकर के देना है और अपना सैंपल लैब पार्टनर की निगरानी में कलेक्ट करवाना है। एंड इफ यू फेल टू डू सो, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। शायद आपने आज तक कोई कायदे का जो आप कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर, वो देखा नहीं है कैसे काम करता है, इसीलिए आप ऊटपटांग बातें करते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ है पकड़ लिया। कौन से कार्टून में करते हैं ऐसे, बॉब द बिल्डर में या फिर ओसवाल में? सो यू शुड हैव एजुकेटेड योरसेल्फ ऑन दिस, या तो फिर वीडियो में प्री रिक्विजिट्स को रैंडम टेस्टिंग बताने से पहले आप सही से रिसर्च तो कर लेते कम से कम। मुझे लिटरली ऐसे लग रहा है कि मैं कोई 4 साल के बच्चे से बात कर रहा हूँ। आई मीन इंसानियत के दुश्मन, डू यू नो व्हाट टेस्टिंग इज? दुनिया में टेस्टिंग होती किस तरह से? देखो बेटा, 2 तरह से टेस्टिंग होती है, आज मैं आपको बताता हूँ। एक कहलाती है इंटरनेशनली, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, अभी मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक होती है टेस्टिंग इन कॉम्पिटिशन टेस्टिंग, ये वो टेस्टिंग होती है जो कि HSF में हुई। वो बात और है कि उन्होंने सैंपल्स तो लिए लेकिन बगैर आईडीज के, उनका क्या किया वो आज तक किसी को नहीं पता। एक टेस्टिंग होती है आउट ऑफ कॉम्पिटिशन टेस्टिंग, वो होती है थ्रू आउट द ईयर। अब ये सारी की सारी बातें मैंने किस पोगो चैनल से या किस कार्टून चैनल से निकाली? सर उस कार्टून चैनल का नाम है USADA, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स एंटी डोपिंग एजेंसी। सो दैट इज वाई मैं आपको उनकी वेबसाइट पे लेके चल रहा हूं और यहाँ पे मेंशन है
हाउ आर आउट ऑफ कॉम्पिटिशन टेस्ट असाइन, आउट ऑफ कॉम्पिटिशन टेस्टिंग होती कितनी है, असाइन इसको किस तरह किया जाता है। टेस्ट आर कंडक्टेड विदाउट प्रायर नोटिस, टेस्ट आर कंडक्टेड विदाउट प्रायर नोटिस थ्रू आउट द ईयर in which an athlete is not competing at a competition or event। और इसी वेबसाइट के स्टैट्स मैंने आपको चंद महीने पहले जो मैंने पहली वीडियो HSF पे कवर करी थी उसमें मेंशन किया था कि सर आप चाहें तो अभी जाके देख सकते हैं 10% इन कंपटीशन टेस्टिंग होती है और आउट ऑफ कंपटीशन का जो प्रोपोर्शन होता है वो 90% होता है। कितना? 90%। यानी दुनिया की जो बड़ी बड़ी टेस्टिंग एजेंसीज हैं वो आउट ऑफ कंपटीशन को ज्यादा प्रेफर करती हैं क्योंकि भाई इन कंपटीशन में तो सारी दुनिया को पता है टेस्टिंग होगी। तो सर ये यूसाडा जैसे कार्टूनिक चैनल से मैंने लिया था और पोगो से नहीं लिया। सो एनीवेज मेरे हिसाब से ये पहला शो था तो कुछ चीजें मिसमैनेज हुई, दैट इज टोटली फाइन क्योंकि पहली बार में कोई चीज परफेक्ट नहीं की जा सकती। पहले एग्जाम में अगर आप 100 में से 60-70 नंबर भी लेकर आओ तो इट्स गुड, आगे और अच्छी तैयारी के साथ आओगे तो हो सकता है 90-100 भी ले आओ। और उजैर मन्नान, जीत सलाल पिछले 6-7 साल से लोगों को वर्कआउट और न्यूट्रिशन सिखा रहे हैं, शायद जब आप पालने में थे तब से। सो मेरे भाई अभी इतने भी बड़े नहीं हुए हो कि जिनको देख करके तुमने डंबल पकड़ना सीखा उन्हीं के लिए गड्ढा खोदो। वैसे मेरी उम्र 32 साल है। अब आपने ये जो स्टेटमेंट दी है उस पर जरा सा गौर करें। क्रिटिसिज्म देखो गलत नहीं है, क्रिटिसिज्म का होना हर एक की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो आप कर रहे हो दिस इज नॉट कॉल्ड क्रिटिसिज्म। ये क्रिटिसिज्म नहीं है सर, ये कुछ और ही है। आप उनकी एक्सरसाइज ट्यूटोरियल में तो आज तक गलती नहीं निकाल पाए, क्यों? जबकि जीत सलाल प्राइमरीली अपने बायोमैकेनिक्स की नॉलेज के लिए जाने जाते हैं। बस 2 चीजें पकड़ ली हैं, एक निशान ला का 6 months नेचुरल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें जीत सलाल को चोर बताने के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स को बार-बार अलग-अलग वीडियो में मैनिपुलेट करते हैं अपने हिसाब से। देखो भाई, आई डोंट रिमेंबर कि जीत सलाल ने कभी बोला था कि जिशान लाखा को 0 एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग का, मतलब आज तक जिम गया ही नहीं वो बंदा। आई डोंट रिमेंबर दैट। इसका मानना है कि ट्रांसफॉर्मेशन को 6 महीने का बता करके बेचा जा रहा है लोगों को। तो मेरे महाज्ञानिक पुरुष, अगर कोई बंदा मेरे पास आता है विद लॉट्स ऑफ मसल मास एंड लॉट्स ऑफ फैट मास ट्रेनिंग लेने के लिए और रिगार्डलेस ऑफ हिज पास्ट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस मैं उसको 6 महीने में फैट से लीन कर देता हूं, तो उस कटिंग ट्रांसफॉर्मेशन को जो उसने मेरे साथ की थी उसको तो मैं 6 महीने का ही बोलूंगा ना मार्केट में। इतनी सी बात समझ में नहीं आती। मैंने जीत सलाल की एक्सरसाइजेज में क्यों नहीं गलतियां निकाली, तो सर देखें सीधी सी बात है, एक एक्सरसाइज को करने के बहुत सारे वेरिएशन होता है। दूसरी चीज, अगर मैं एक्सरसाइज को भी पकड़ लूंगा तो फिर आप दोबारा आ जाओगे कि यार ये तो हर चीज के पीछे पड़ा हुआ है। तीसरी चीज सर, अगर मुझे बायोमैकेनिक्स ही देखनी होगी तो सर मैं जीत सलाल से बेहतर, क्योंकि मैं उनके कंटेंट का फैन नहीं हूं ना, मैं बहुत ज्यादा देखता हूं, अगर मुझे बायोमैकेनिक्स को ही देखना होगा या इनफैक्ट सीखना होगा, सो आई वुड रादर प्रेफर एथलीन एक्स। जहां तक जीशान लाखा की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की बात है तो सर सीधी सी बात है, ये सारी चीजें मैं पिछले दिनों 2-3 बार आई थिंक ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। सो ऑफ कोर्स मैं दोबारा रेपिटेशन और दोबारा उन्हीं चीजों को लूप पे लगा के अपने लोगों को, अपनी ऑडियंस को बोर नहीं करना चाह रहा। इफ यू वांट टू फाइंड द आंसर्स ऑफ दैट, आई लिंक अप इन द फ्रीकन कार्ड्स। वैसे तो हम सब सात्विक पांडे को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, लेकिन सो आप मुझको सीरियसली नहीं लेते, शायद इसीलिए 8 महीने पहले जो आपको डिबेट चैलेंज दिया था उससे आपने बैक ऑफ कर लिया था, क्यों? तो उजैर भाई को मैं कहना चाहूंगा कि अगर, वैसे तो आप वीडियो देख ही होंगे, अगर आपको कोई पॉइंट लगता गलत है तो आप आ सकते हैं डिबेट के लिए, नो प्रॉब्लम। चलो माना कि आप मुझे सीरियसली नहीं लेते इसलिए आप मेरे साथ लाइव डिबेट पर नहीं आए, बट आपको डिबेट करने का चैलेंज अमन दुग्गल ने भी दिया था एंड ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कोचेज ऑफ इंडिया। आप तब भी नहीं आए, ठीक है, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना लेवल होता है वीरता का और कायरता का। और रही बात आपकी, तो आप तो सर महावीर हैं। So why I don't debate with Aman Duggal? Because he is not in my agenda. That's it. वो मेरे एजेंडे का हिस्सा है ही नहीं। He says कि he can literally burst anybody's ass off. Okay, very good, very impressive. So, लोग कहते हैं वो बहुत अच्छा कोच है। So, वो कहता है वो बहुत अच्छा टीचर है। So, for me, he is just an ordinary attention seeker. 2021 की बात है, he started posting, tagging me in fact on IG on lot of stuff, and हर जगह, चाहे वो पेशावर एयरपोर्ट पे, फिर चाहे वो कोई ग्रोसरी स्टोर पे, किसी शॉपिंग मॉल में, वो हर जगह मुझे टैग कर रहा था, ये कहोगे पिन कर रहा था। अच्छा जी। और फिर कुछ इस तरह का सीन हुआ कि वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, उन्होंने कहा कि भाई ही वॉन्ट्स टू चैलेंज यू फॉर अ डिबेट। आई सेड ओके, हाँ ठीक है फाइन, मैंने ओके लिख दिया। उस जवान ने क्या करा, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जाहिर है वो स्क्रीनशॉट किसी ने उसको भेजा, उसी लड़के ने अमन को, वो इतना लिटरली डेस्परेट था कि उसने उसकी एक स्टोरी बना दी कि देखो मैं तैयार हूं और मैं ये करूंगा वो करूंगा, एंड दैट वाज द टाइम आई रियलाइज हाउ मच डेस्परेट ही वाज फॉर अटेंशन। और इनफैक्ट मेरी उससे फिर उनसे एक दफ़ा बात भी हुई और ये समझे कि मैंने उनको कहा कि भाई मेरे चैनल पे ठीक ठाक वीडियोज़ मौजूद हैं, पिक एनी ऑफ देम, आपकी मर्जी, आपके ऊपर है,
कि कौन सी आप पिक करते हैं एंड रिएक्ट. एंड ट्रस्ट मी, इफ आई गेट इम्प्रेस्ड बाय योर व्यूज, so I may react on my channel because this is what the genre, this is what the way I react. I mean, this is what my style is. Then he, also challenges Mike Israel, I think. कुछ कॉन्वर्जेशन थी जो कि उनके और माइक के बीच में हुई, और अब आप देखें जो मैं पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ वो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा. सो माइक ने अपनी कोई गलती, ऑफ कोर्स अमन ने कोई पॉइंट रेस किया होगा कि भाई इस जगह पे आपकी गलती थी और मैं डिबेट करना चाह रहा हूँ, जिसपे माइक ने कहा कि थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और ऑफ कोर्स मैंने उसको वो चीज वहां पे क्लियर कर दी. अब आप देखिए अमन का वहां पे रिस्पॉन्स क्या है. नो यू हैवंट, योर वीडियोस ऑन दिस टॉपिक आर अ ट्रेन रैक. यानी आप एक इंटरनेशनल कैलिबर के बंदे से जिसके पास डू यू नो व्हाट्स माइक्स क्वालिफिकेशन, उसकी प्रोफेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप जरा उसकी लिटरली प्रोफाइल जाके चेक करें. सो आगे लिखता है कि वेयर एग्जैक्टली इज द क्लैरिफिकेशन. तो माइक इस पे कहता है आई जस्ट टैग्ड यू. यानी माइक जैसे कैलिबर का बंदा, ओके ठीक है, कोचेस के बीच में ऐसा होता रहता है, वो उसको कह रहा है कि भाई हाँ मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैंने उस चीज को क्लियर कर दिया है, और वो ये भी कह रहा है कि भाई मैंने तुम्हें वो जो चीज करेक्टेड है उस पर मैं तुम्हें टैग करता हूं. अब इस पे अमन का क्या कहना है जरा आप ये देखें. बट आई स्टिल डिसएग्री विद इट एट अ फंडामेंटल लेवल. और उसके बाद उसने दोबारा से उसको एक लाइव डिबेट की ऑफर करी. सो आप देख सकते हो कि ही वॉज लिटरली बैगिंग फॉर ए फकिंग अटेंशन. वो बैग कर रहा था. उस पर माइक ये कहता है कि आई एम नॉट ओवरली इंटरेस्टेड इन बैड फेथ इंटरेक्शंस. बैड फेथ इंटरेक्शंस का सर मतलब क्या होता है? वो उसके इंटेंशन समझ चुका था कि कुछ भी हो जाए ये बंदा ही इसके पीछे इस वजह से पड़ा है कि इसको गलत साबित करके रहेगा. उसके बाद एक और अगर आप इनकी स्टोरी देखें, इनफैक्ट ये आज तक बहुत पुरानी स्टोरी है लगी हुई है. ये मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स को बोलते हैं, सम प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंसर्स. यहाँ पे कहते हैं बोथ ऑफ यू आर स्टूपिड, दोनों को उड़ा दिया. फिर कहते हैं ओपन चैलेंज बोथ ऑफ यू एंड डिबेट मी एंड आई विल टेक यू बैक टू स्कूल एंड आई विल से गुड बाय एंड यू विल से थैंक यू सर. और मजे की बात यह कि किसी ने भी इसके ये चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करे. अब आप क्या कहोगे कि ऑल आर अफ्रेड विद अमन दुग्गल? क्या लोगों को डराने के लिए सारी दुनिया में एक दुग्गल रह गया? सो ऐसे अटेंशन सीकर जो होते हैं लिटरली मेरे एजेंडे का हिस्सा कभी भी नहीं होते. और रही बात दिव्या की, तो देखो दिव्या को सिर्फ मैं एक बात बोलूंगा, पढ़ाई वढ़ाई करो, आईएएस बनो, बड़े आदमी बनो, ये क्या कंट्रोवर्सियों के चक्कर में पड़, अपनी डिग्री तो लो पहले, और रात में लिटरली दूध पी के सो जाओ. और अब मैं आपके सामने एक चैनल है सिख पैक, उनकी एक वीडियो रख रहा हूं, जरा ये देखें. और स्टूडेंट को लेके आगे हो जो वैसे ही कुछ मुझे लगता है मेंटल डिसऑर्डर से वो सफर करता है कुछ, मतलब एक महीने से किसी को पोक कर रहा है, कभी वो पाकिस्तान वाले स्मार्ट एंड फिट को पोक करता है, उसको बोलता है कि डिबेट करो मेरे साथ. हु द फक इज ही टू डिबेट? 900 फॉलोअर्स के साथ कोई दूसरे बंदे को बोलेगा जो उसका नाम है, उसके साथ डिबेट करो, क्यों करेगा? व्हाट्स इन इट फॉर अस? फिर वो मुझे बोल रहा है कि डिबेट मैं इसके साथ करूं क्योंकि मैंने अतिंदर बाजी को इंटरव्यू के लिए बुलाया था और उन्होंने कुछ इनको लगा कि गलत बोला है, और ये बंदा मेरे से अटेंशन सीख कर रहा है कि मैं इसके साथ लाइव डिबेट करूं. क्यों करूं भाई? मेरे पास बहुत सारे काम है, अच्छे काम है, मुझे जरूरत नहीं है. आई एम द नंबर वन कोग्निटिव एनहांसमेंट ब्रेन परफॉर्मेंस मैन इन इंडिया. पहली बात, जो नंबर वन होता है उसे नंबर वन बोलने की जरूरत नहीं होती. मैंने वीडियो भी बनाई है इस पे, ठीक है? ये बचकानी हरकतें छोटे बच्चे करते हैं जो और 13 से लेकर 17 साल के बच्चों को इंप्रेस कर पाए ऐसी बातों से. मेडिकल स्टूडेंट बताता है, मुझे शर्म आ रही है कि मेडिकल स्टूडेंट इतने हद तक गिर चुके हैं इस देश के. किस तरह के मेडिकल स्टूडेंट हैं ये? मेरी फोटो लगा के इंस्टाग्राम स्टोरी पे और नीचे मुझे बोल रहा है अतिंदर सिंह का डॉग, क्योंकि मैंने उसका इंटरव्यू किया था. इस हिसाब से तो आपको सात्विक चैनल पे लेके आए थे तो आप सात्विक के कुत्ते हुए. तो जब ये बंदा ये स्टोरी लगा रहा था, सात्विक तुम इसको फॉलो करते हो, तो आपको हुआ नहीं कि मैं इसको बोलूं कि दिस इज बिलो द बेल्ट, दिस इज नॉट राइट, कि तुम किसी को फजूल में हरास कर रहे हो स्टोरी लगा के ऐसे कुत्ते वाली की, जस्ट बिकॉज ही इज नॉट कमिंग टू डिबेट यू. इट्स माय चॉइस. यानी इससे ये साबित हुआ कि ना सिर्फ मुझे ये लोग हर जगह टैग कर रहे थे, हर जगह स्टोरीज में मेंशन कर रहे थे, बल्कि दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को भी ये लोग टारगेट कर रहे थे कि किसी तरह से अटेंशन मिल जाए, बस किसी भी तरह से मिल जाए, लाइमलाइट में आ जाए. अब आप अंदाजा लगाएं कि हाउ मच डेस्परेट दीज गाइज आर फॉर अटेंशन. और ये इस कैटेगरी के लोग हैं. देखो रिगार्डलेस के अमन दुग्गल या कोई भी बंदा कितना अच्छा कोच क्यों ना हो, इनफैक्ट अब आप ये भी कह सकते हो कि मैंने अपने चैनल पे अटेंशन के लिए लोगों को टारगेट किया, ब्ला ब्ला ब्ला. सर मैं डीएम्स पे जाके इस किस्म की हरकतें कभी नहीं करता था, या कोई भी इन्फ्लुएंसर जिसको जरा सी अपनी इज्जत प्यारी है वो इस किस्म की हरकतें कभी नहीं करेगा. कुछ पूछो यार, ऐसा कंट्रोवर्शियल पूछो, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है. कंट्रोवर्सी प्लीज.
और मुझे लगता है कि ये जो कैटेगरी के लोग हैं, ये जब पैदा हुए होंगे तो डॉक्टर ने ये नहीं कहा होगा कि लड़का हुआ या लड़की हुई है, डॉक्टर्स ने कहा होगा कंट्रोवर्सी हुई है। ऐसे ही जब भरत सिंह वालिया का केस हुआ था तो उनको सपोर्ट करने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन पॉइंट था, वो ये था कि भाई तुम अननेसेसरी भरत सिंह वालिया के ऊपर चढ़ना बंद करो, बिकॉज दैट गाय नेवर क्लेम्ड टू बी नेचुरल। वैसे क्लेम तो आज तक बिग रैमी ने भी नहीं किया कि वो इनहेंस्ड है, या फिर काय ग्रीन ने भी नहीं किया वो इनहेंस्ड है, उसकी तो अंदर की आवाज़ ही नहीं खत्म होती। या फिर क्लेम तो फिलिप ने भी नहीं किया कि वो इनहेंस्ड है। सत्विक पांडे, कॉमन सेंस इज समथिंग व्हिच इज नॉट कॉमन दीज डेज। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जरा रोहित चौहान की, ट्रेन विद आरसी। तो रोहित ने अपने ब्लड वर्क आपके वीडियो बनाने के लगभग 2.5 हफ्ते पहले अपलोड कर दिए थे इंस्टाग्राम में, बट यू चोज टू टारगेट हिम 2 to 3 days बिफोर हिज शो, जहां पर एथलीट एक्सट्रीमली लो कार्ब पर चल रहा होता है, एकदम डिप्लीटेड होता है, स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं होता। सो उसी टाइम क्यों? आप चाहते तो वीडियो पहले बना सकते थे, कुछ नहीं तो कुछ नहीं शो के बाद बना सकते थे, बट उस स्पेसिफिक टाइम पर वीडियो बनाने का लॉजिक कोई और समझे ना समझे, बट हमें अच्छे से समझ में आता है। ये चीज़ मैं ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूं कि मेरे चैनल पे जो वीडियोस होती हैं, दैट इज इन मोस्ट केसेस वो आती हैं ड्यू टू पब्लिक डिमांड। पब्लिक डिमांड की वजह से वो वीडियोस बनती हैं। अब मैंने ट्रेन विद आरसी है, जिसको आप रोहित चौहान कह रहे हैं, HSF एक्सपो से 2 या 3 रोज पहले उस पर क्यों रिएक्ट किया, उस पर क्यों वीडियो बनाई, इसका रीजन मैंने जब वीडियो बनाई थी उस पे दिया था। जस्ट वॉच दिस आउट। अच्छा जी, पिछले हफ्ते 10 दिन से मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ है, क्या इस लड़के ने वो जो 25 दिन में पैसे डबल वाली स्कीम थी, क्या वो लोगों को बेची है और भाग गया, जिसकी वजह से लिटरली पिछले हफ्ते 10 दिन में, फिर चाहे वो YouTube कमेंट हो, फिर चाहे वो IG के DMs हो, या फिर Facebook जो हमारा ग्रुप है उसके DMs हो, हर बंदा सिर्फ एक ही बात कर रहा है, मेक ए नेडी और नॉट ऑन ट्रेन विद आरसी का जो इंस्टाग्राम है। एंड आई डोंट नो, लेकिन इसी बंदे की हर तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है। आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। सो इससे हम क्या समझे, जैसे आपने वीडियो में बोला था कि आपको एंटरटेनमेंट के लिए लेना चाहिए। देखिए, ये जो मैं असेसमेंट कर रहा हूँ ये मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट है, और इस टाइप का असेसमेंट कभी आपने खुद करवाना हो तो आप एक प्रॉपर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाके करवाइएगा। सो इसको आप समझें कि इस वक्त जो बातें हो रही हैं, दैट इज जस्ट लाइक अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। यस, मैं यूजुअली ये चीज कहता हूँ कि वॉच माई वीडियोज फॉर एंटरटेनमेंट। देखें, उसकी रीजन है क्योंकि जब से मैंने बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, माई पर्सनल ब्लड वर्क असेसमेंट, या ये कहें कि आफ्टर रीडिंग लॉट ऑफ लिटरेचर रिव्यूज एंड लिटरेचर स्टफ, क्लिनिकल लिटरेचर, जो कि बहुत सारे डॉक्टर्स के लिए एक्सेसिबल और अवेलेबल होता है। सो मैंने क्या किया, यूट्यूब पे आके कुछ 2-4 ब्लड वर्क असेसमेंट कर दिया। ठीक है भाई, कर दिया, लेकिन सर मसला ये है कि फिर उसको देखा देखी लोग मुझे पर्सनली DMs में या ईमेल्स पे अपने ब्लड वर्क भेजते हैं कि सर आप असेस करके हमें बताएं। देखें, ये ट्रेंड गलत है, मैं इस ट्रेंड को कभी भी प्रमोट नहीं करूंगा। इनफैक्ट ना सिर्फ आम लोग, मैंगो पीपल, बल्कि बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स अपने ब्लड वर्क भेजते हैं। अब देखिए, फिटनेस इन्फ्लुएंसर की बात और है, लेकिन एक ऑडियंस को मैं ये मैसेज कभी भी नहीं देना चाहूंगा कि आप YouTube के इन्फ्लुएंसर्स पे उन पे गुजारा करो या उनकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हो के आंखें बंद करके ट्रस्ट कर दो। मेरा अपना इस पे टेक है। सो दैट इज लाइक अ प्रो टिप, क्योंकि मैं इस कल्चर के बिल्कुल खिलाफ हूं कि आप डॉक्टर्स जैसे को छोड़ के जो प्रॉपर 20-20 साल से वो काम कर रहे हैं और आप एक यूट्यूबर, एक रैंडम यूट्यूबर की बातों पे भरोसा करो। सो हाँ, अगर वो डॉक्टर दिव्या जैसा हो, इनफैक्ट एक मेडिकल स्टूडेंट भी दिव्या जैसा हो, फिर तो उन डॉक्टर से दूर ही रहना। अदरवाइज इन मोस्ट केसेस डॉक्टर्स को चीज़ें पता होती हैं और आप उनके पास जाएं और एक रैंडमली किसी भी एक बंदे के पास ना जाएं। सो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, दैट इज लाइक अ प्रो टिप फॉर एवरीवन। आप कोई भी ब्लड वर्क असेसमेंट दे रहे हो, डिस्क्लेमर लगाओ कि भाई आपको अगर अपना कभी ब्लड वर्क असेसमेंट करवाना है तो डॉक्टर के पास जाके करो। और इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को मैं ये चीज़ कहता भी हूँ इनफैक्ट DMs में कि भाई डॉक्टर के पास जाओ। और हाँ, लेट्स गेट बैक टू HSF। सो इस बार आपसे कुछ फैक्ट्स छूट गए क्योंकि ऑब्वियसली आप शो में भी प्रेजेंट नहीं थे, आपकी इन्फॉर्मेशन का सारा सोर्स इंटरनेट था, तो इसलिए आप अपने इरादों में उतना सफल नहीं हो पाए। बट मैं दिल से चाहता हूं कि आप इंडिया आएं और यहां आकर के शो को खुद एक्सपीरियंस करें। यहां आकर के देखिए कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, एक एक चीज को पकड़िए, एक चीज को हाईलाइट करिए, पॉजिटिव पॉइंट बताइए, जो आपको नेगेटिव लगे वो नेगेटिव रिकॉर्ड करके लाइव बताइए कि अच्छा मैं शो में गया, मुझे ये लूप होल मिला, ये मिला, तो अच्छा लगेगा। मैं तैयार हूं, लेकिन मैं वहां पे एज व्यूअर आना नहीं चाहता, मैं वहां पे एक गेस्ट के तौर पे नहीं आना चाहता, मैं वहां पे एक ऑब्जर्वर के तौर पे नहीं आना चाहता, मैं वहां पे आना चाहूंगा एज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द HSF ड्रग टेस्टिंग टीम। मैं वहां पे आना चाहूंगा कि मेरे आने से कोई इम्पैक्ट हो। और जी आए, 4 तस्वीरें खिंचवा ली, वीडियो व्लॉग कर लिया, निकल गए पतली गली से, दैट इज नॉट माई स्टाइल सर।
ये मेरा स्टाइल नहीं है. सो इफ यू आर लिटरली इंटरेस्टेड कि मैं वहां पे आऊं और एक प्रॉपर, जो मैं कहता रहता हूं, ड्रग टेस्टिंग पॉलिसी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए और सिर्फ क्लेम नहीं करता, हवा में निकल नहीं जाता, तो सर मैं चाहूंगा कि मैं आके वहां पे उस पर एक प्रॉपर इम्पैक्ट डालूं. सो इफ यू वांट माई रोल, इफ यू वांट मी टू बी दैट, सो ऑफ कोर्स आई कैन डू दैट. लेकिन उसके लिए आई हैव टू बी मेंबर ऑफ द ड्रग टेस्टिंग पॉलिसी. देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ क्लॉजेस जो मैं अपनी मर्जी से डलवाऊंगा फॉर इन एंड आउट ऑफ कॉम्पिटिशन टेस्टिंग. सो अगर आप लिटरली अग्री कर रहे हो, you want to discuss with whatever the stuff, the big guns in HSF and so on and so forth, आपको डिस्कस करना है, करें और मुझे बताएं. लेकिन मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो पूरी करनी आपको पड़ेंगी, क्योंकि मेरी वीडियोस तो फ्री हैं बट माई सर्विसेज आर नॉट फ्री. देखिए, इंडिया में नाडा के अंदर जो NDTL आती है, नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी, वो यूजुअली इस टेस्ट को परफॉर्म करती है, बट दे वोंट एंटरटेन एन इंडिविजुअल लाइक मी. सो हमारे यहाँ की नाडा तो ये टेस्ट मेरे कहने पर नहीं कर पाएगी, बट शायद आपके यहाँ की पादो कर दे. पादो, पाकिस्तान एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन. सत्विक पांडे, इस चीज पे मैं आपको इस वक्त ऐसा जवाब दे सकता हूं, फिर आप किसी कंट्री लेवल पे या किसी कंट्री को फिर कोई बात नहीं करोगे. लेकिन प्रॉब्लम उसमें सिर्फ इतना सा है कि उसके लिए मुझे आपके देश के नाम को खराब करना पड़ेगा, जो कि इनफैक्ट मेरी ना तो प्रोफेशनल ब्रॉटअप का हिस्सा है, ना फिर मेरे पर्सनल या फिर फैमिली ब्रॉटअप का हिस्सा है. अनफॉर्चुनेटली जितना बिलो द बेल्ट और जितना नीचे लेवल पे आप इस वक्त गिर चुके हो, अपनी बात को वजन देने के लिए, खुद को सच्चा साबित करने के लिए, मैं इतना गिर नहीं सकता सर. सो ठीक है, इफ यू लाइक टू डू ऑल दिस स्टफ, डू इट, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट के सिर्फ अपने नैरेटिव को सही साबित करने के लिए मैं किसी मुल्क के, किसी देश के नाम को खराब करूंगा. दैट्स इट. सो आई वुड लाइक टू एंड ऑल दिस शिट बाय गिविंग यू, सत्विक पांडे, ए सजेशन, एंड दैट इज, अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो दूसरों के उठाना छोड़ दो. जो करना है अपने बल पे करो, अपने जोरे बाजुओं पे करो. अगर किसी को एक्सपोज करना है खुद करो. अगर किसी का ब्लड वर्क असेसमेंट करना है अपने हिसाब से करो, खुद पहले एजुकेट हो जाओ फिर करो. यानी जो करना है अपने बल पे करो, अपनी मेहनत से करो, अपने कुव्वते जोर, अपने कुव्वते बाजू पे करो और दूसरों का सहारा लेना छोड़ दो. विद्युत जामवाल के आप बहुत बड़े फैन है ना, मैं भी हूं. और उनकी एक मूवी है जिसका डायलॉग जाते जाते मैं आपको डेडिकेट करते हुए जाना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि ये डायलॉग लिटरली आप ही के लिए बना है. एंड दैट इज, सत्विक पांडे, अकेले रहा करो, मर्द होने का एहसास रहेगा. If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.